हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ अंधे को प्रकाश का ज्ञान नहीं होता, न ही अंधे को अंधकार का ज्ञान होता है। अंधा न तो प्रकाश जानता, और जो प्रकाश न जाने वह अंधेरा भी नहीं जान सकता, क्योंकि केवल एक नहीं जाना जा सकता, दोनों को ही जानना पड़ेगा। सत्य एक है, इसीलिए सत्य को अखंड कहा गया है। जैसे प्रकाश, प्रकाश स्वरूप, जो प्रकाशित है, जिसे प्रकाश मिल गया है, वह प्रकाश में होता है और अंधेरे को भी जानता है। लेकिन जो अंधेरे में है वह न तो प्रकाश को जानता है न अंधेरे को जानता है। आज हम इस पर चिंतन करें। कैन एक व्यक्तित्व है अंधेरे का, हाबिल एक व्यक्तित्व है प्रकाश का, और दोनों ही स्वभाव हमारे भीतर हैं। हम इस पर चिंतन करें। 6वां सामान्य सप्ताह 17 फरवरी 2025 सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 15 तक और 25। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से 13 तक। विशाल अथाह समुंदर के पानी को हम किसी भी किनारे से चखें, हमें खरा स्वाद मिलेगा। किनारा बदलने से स्वाद नहीं बदलता। ईश्वर का अस्तित्व कुछ ऐसा ही है। सत्य अखंड है, लेकिन कई रूपों में है। जो खंड है और जो खंड होता जाता है और सारे खंड दूर हो जाएं, तो जो अखंड होगा वही सत्य है। जिसके पास दिया है, दीपक है, प्रकाश है, अपना ही दीपक, अपना ही प्रकाश, अपनी ही चेतना है, जिसकी चेतना में प्रखरता आ गई है, वह सभी चीज़ों में ईश्वर को देख लेता है। जो अंधा है, जिसके पास अपनी आंखें नहीं हैं, वह न केवल प्रकाश देखता लेकिन अंधकार भी नहीं देख सकता, क्योंकि जिसने प्रकाश को पाया है वही अंधकार को भी जान सकता है। प्रकाश को जाने बिना अंधकार को नहीं जाना जा सकता। कुछ फरीसी और शास्त्री ईसा के पास आते थे और उनसे सवाल पूछते थे और चिन्ह मांगते थे। उनका पूछना, चिन्ह मांगना अंधेरे में होने का प्रतीक है। सत्य तो स्वतः प्रमाण है, इसीलिए कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाणित करने की क्या जरूरत है। जैसे चमकते सूरज के बारे में हम क्या बात कहें। सूरज तो चमक रहा है, वो स्वतः प्रमाण है। और फूल खिले हुए हैं, स्वतः प्रमाण है। नदियां बह रही हैं, स्वतः प्रमाण है। ईसा का कार्य, चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, अपदूतों का निकालना, हजारों लोगों का एक साथ रोटियां खाना, ईसा का पानी पर चलना, इतने सारे प्रमाण स्वतः प्रमाण थे। लेकिन इन्हें स्वीकारने में फरीसियों और शास्त्रियों को आपत्ति थी। संसार के ज्ञान में और आत्मा के ज्ञान में फर्क है। हमें समझ बढ़ाने की जरूरत है। संत लूकस ने अपने सुसमाचार में एक धनी, अमीर और गरीब लाजरुस का दृष्टांत लिखा है। दृष्टांत के अंत में अमीर व्यक्ति इब्राहिम से आग्रह करता है, अर्जी करता है, अनुरोध करता है
कि बाबा इब्राहिम, आप स्वर्ग से लाजरुस को भेजिए, मेरे घर भेजिए, वहाँ मेरे और भाई हैं, और लाजरुस उनको सिखाए कि वे यहाँ ना आएं। पर इब्राहिम जवाब देता है, उनके पास मूसा और नबियों की किताबें हैं, वे उनकी सुने, उनको पढ़ें, उनको जानें, उनको समझें, उन पर चिंतन करें। अमीर व्यक्ति बोलता है, वे कहाँ सुनते हैं, कहाँ समझते हैं, वे कहाँ मानते हैं। लेकिन कोई मुर्दों में से जी उठकर वहाँ जाएगा तो वे सुनेंगे। पर उससे जवाब मिलता है कि वे मूसा की वाणी नहीं सुनते, नबियों की वाणी नहीं सुनते, तो यहाँ मर कर के भी कोई जाए, जी उठ कर के जाए, वे नहीं सुनेंगे। कई बार ईसा अपने शिष्यों को भी और उनके पास आने वाले लोगों को डांटते थे और वे कहते थे, रे निर्बुद्धियो, तुम ईश्वर की वाणी को समझने में कितने मंदमती हो। संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 2 में कहते हैं कि जो आत्मा से संचालित है, आत्मा से प्रेरित है, हम उसी व्यक्ति के साथ आध्यात्मिक बातें कर सकते हैं। कुछ लोग आत्मा से संचालित नहीं हैं, जिन्हें आत्मा की समझ नहीं है, हमारी आध्यात्मिक बातें उन्हें व्यर्थ मालूम होगी। ये सत्य है। तो कई लोगों को जिनको आत्मा का प्रकाश नहीं मिल पाया है, समझ नहीं है, आध्यात्मिक बीज उगा नहीं है, तो न उन्हें प्रकाश का पता है न अंधकार का। जिन्हें प्रकाश का पता चले उन्हें अंधकार का भी पता चलेगा। इसलिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना, जो हमें प्रकाशित करता है, जो हमें प्रज्ञा से भरता है। इसीलिए हमारे इस देश में अज्ञानता को ही पाप कहा गया है। जो बंधन है वो अज्ञानता का है। जब प्रकाश आया तो बंधन भी गया। समझ की सबसे ज़रूरत है। बहुत बार ना ध्यान काम आता है, ना भक्ति काम आती है। मन की समझ, प्रकाश, सत्य को अनुभव करना, हम इसी के लिए प्रार्थना करें। इसी अनुभव को हम आत्मा का अनुभव कहते हैं। आत्मा द्वारा संचालित हों। आमीन।